हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो? खैरियत है भाई? इधर तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है बिहार में। और सुना है, कोई आदमी मेरे को करेक्ट कर देना, ये बात सही है कि नहीं, कि भाई जो लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे उनका जो है वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। क्या ये सही है? अगर किसी को सही जानकारी है तो मुझे बता देना आप लोग, जो लोग वहाँ पे हैं, बिहार में हैं। ठीक है। और बंदर बांट बना हुआ है। इलेक्शन का तो मैदान है ही, लेकिन जो है उसमें पार्टियों का, बीजेपी ने एक जो है कैंडिडेट का टिकट जो है नहीं दिया, उसको काट दिया। हालांकि वो बीजेपी के संगठन में काम करते हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण कहाँ जाए, यानी उनको जताना पड़ रहा है कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है। ठीक है। इतना जो है मोह माया में लोग फंसे हुए हैं। तो वो कफन ओढ़ करके फुट फुट के रो रहे हैं। आप लोग ने देखा भी होगा कि फुट फुट करके जो है वो रो रहे हैं। भाई रोने की क्या ज़रूरत है? संगठन में काम कर ही रहे हो, ताकत तो है ही। कुछ काम करवाना हो, कोई बात करवाना हो तो 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी गवर्नमेंट बन जाती है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसमें रोने की क्या बात है भाई? दूसरे को मौका दो ना। दूसरे को मौका नहीं देना चाहता है। हर आदमी जो है गद्दी पकड़ के बैठना चाहता है, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। ये मोह माया है भाई। दूसरी तरफ आ जाइए तो रही बीजेपी की बात। दूसरी तरफ आ जाइए AIMIM में, वहाँ पर मौलाना साहब को टिकट नहीं मिला, अब्दुल्ला सालिम साहब को, तो वो इस्तीफ़ा दे दिए। देखिए, कहा जाता है कि आप जो है, पहले भी कहा गया था कि आप तभी पार्टी ज्वाइन कीजिए कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप नाराज़ नहीं होंगे। हाँ, सच्चे मन से पार्टी की खिदमत करेंगे और अपने को इसके लिए जो है ना, पार्टी के लिए काम करेंगे। तो मफाद लोग लेकर के आएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर वो जो है ना अनाप शनाप बकना चालू कर देते हैं। उनके समर्थक जो होते हैं वो मीडिया के द्वारा जो है, सोशल मीडिया पे जो है उल्टी पुल्टी बातें करने लगते हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। आपको मिल जाता तो बहुत अच्छे, नहीं मिला तो बहुत अच्छे। मौलाना जोकीहाट से जो जिनका टिकट कट गया है, अब्दुल्ला सालिम साहब, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। लेकिन टिकट मिल गया तो वाह वाह, नहीं मिला तो इतनी नाराज़गी किस बात की है? नाराज़गी नहीं होना चाहिए आपको। पार्टी से काम कीजिए, अल्लाह ताला पार्टी को कामयाब कर देगा। गवर्नमेंट में अगर हो जाएंगे तो आप MLC बन सकते थे, या पार्टी जो फैसला लेती वो बेहतर होता है। अब मौलाना साहब की चर्चा चल रही है हर जगह, सोशल मीडिया का बाज़ार गर्म है, अफवाहों का बाज़ार भी गर्म है। तो इस सब चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा गुरेज कीजिए, परहेज़ कीजिए। जीत हार ये सब जो है ना, जो लड़ता है वो शेर है ना, कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो लड़ेगा वही जीतेगा, और वो हार भी होगा। तो जो लड़ता है वही जीतता है, वही हारता है। या तो जीत होती है या तो हार होती है, दोनों में से कोई एक चीज़ होता है। जनता दल यूनाइटेड में मुस्लिम को 4 सीट मिला हुआ है। पिछले चुनाव में, विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें सारे मंत्री में इनके कैंडिडेट मुस्लिम जो थे वो हार गए थे। तो मुस्लिम इनकी गवर्नमेंट बन गई भाजपा के सपोर्ट से। तो जब इनकी गवर्नमेंट बन गई तो मुस्लिम मंत्री बनाने के लिए इनको था नहीं कोई। तो जमा खान साहब जो BSP के टिकट पे चुनाव जीते थे, वो BSP छोड़ करके इसकी पार्टी में तीर छाप में यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड में आ गए ये, और ये मंत्री वहाँ पे बन गए। इकलौते मुस्लिम मंत्री थे और विधायक भी इकलौते थे। वो भी उनकी पार्टी से नहीं जीते थे, किसी और पार्टी से जीते थे। समझे? मैं इस चीज़ के हक में हूँ और पक्ष में हूँ कि एक आदमी, कोई भी आदमी जो कोई पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है और तुरंत उसका सुर बदल जाता है। मिसाल के तौर पे कोई भाजपा में रहता है और उल्टी सीधी बातें करता है, और फिर वो सेकुलर कोई पार्टी में जाता है जो नाम नेहाद सेकुलर है, उसमें जब जाता है तो उसका सुर बदल जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे लोग से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए।
और मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, MIM में जो है डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब को जो है टिकट दिया, जो 4 बार के विधायक है, 1 बार के लोकसभा MP भी रह चुके हैं जदयू से। उनका कोई भरोसा नहीं है, ये मेरा अपना जो है तजर्बा बोलता है कि उनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक रहे। मैं कोई दुआ नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो उनके साथ कुछ भी, लेकिन जो है भरोसा उनका कुछ भी नहीं है। कैंडिडेट बनाया है उनको MIM ने, कामयाब करे अल्लाह ताला, कामयाब करे। और जितने भी लोग जो है MIM से जुड़े हैं, मधुबनी से, बिस्फी से, जाले से, शेरघाटी से, और उसके बाद से केवटी से जो अनीसुर रहमान लड़ रहे हैं, वो अपना जो है बहुत सारा वक्त जो है, कई साल की मेहनत उन्होंने RJD में दिया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। लास्ट में वो इधर आकर के टिकट लिए, समझे। जहाँ से भी जिसको टिकट मिला है, फातमी साहब का बेटा जो इतना जो है बोल रहे थे खजूर खा के, खजूर समझ रहे ना, तो वो जो बोल रहे थे, तो फातमी साहब के बेटा को टिकट मिल गया। उसके बाद से जो है वो अपना क्या नाम है, आसिफ अहमद जो है, उनको भी टिकट मिल गया, जो धन्ना सेठ के लड़के भी हैं, उनको भी टिकट मिल गया। वो आते के साथ कुछ किए नहीं, सीधा जो है विधानसभा का टिकट मिल गया उनको। और जो लोग वहाँ पर अपने जो है ज़्यादातर वक्त जो है 15 साल 20-20 साल लगाए, उनको टिकट नहीं मिला। तो लोग इस तरह नाराज़ होते हैं पार्टियों से, समझा। दावेदार जो है उसको आप दीजिए, जिन्होंने काम किया हुआ। अब ये नहीं है कि जो है उनके साथ भाई फलाने साहब का लड़का है, ये उनकी वजह से उनके बच्चे को टिकट मिल रहा है। तो ये सब बातें हैं। और आने वाले विधानसभा में मैं तो किसी के लिए ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप उसको दीजिए या उसको दीजिए, लेकिन जो अंग्रेज़ी में एक कहावत है, यू कास्ट योर वोट बट डोंट कास्ट वोट योर कास्ट, समझा। वो थोड़ा सा ये हो गया कि यू कास्ट योर वोट बट डोंट वोट योर कास्ट। आदमी अच्छा होना चाहिए, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरी छवि का होना चाहिए, और जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर ऐसे लोग को आप वोट करेंगे तो थोड़ा सा तरक्की भी मिलेगा, और नहीं करेंगे तो कोई तरक्की मरक्की नहीं मिलने वाला है। फिर बिहार जैसा था वैसा ही रह जाएगा, समझा। अपना अपना झोला भरने में लगा हुआ है, सारा ये चीज़ जो है झोला भर रहा है लोग, और अपना अपना जो है ये कर रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा देख रहे हैं कि चलने तक का रास्ता नहीं है, इतना इतना पानी लगा हुआ है, बताइए। और कोई हिसाब किताब देने वाला नहीं है। कोई पूछ ले, खाली हिम्मत है किसी की, जाके पूछ ले मंत्री से। वही MLA से पूछा जा रहा है जो विपक्ष का MLA है, जो गवर्नमेंट में नहीं है, उस MLA से पूछा जा रहा है कि ये करो वो करो। तो वो बेचारे, क्योंकि मंत्री में है नहीं, मंत्री नहीं है, न उनकी पार्टी पावर में है, तो सीधा बोल देते हैं कि भाई हमारी पार्टी पावर में नहीं है, कौन करेगा। और जो पावर में है उनको है तो बोलता है कि इसको गाड़ी में बैठाओ जी, क्यों पूछा, समझा। हारना नहीं चाहता है कोई, किसी भी हाल में जीतना है, हारने के लिए नहीं आए, समझा। आप काम कीजिए या नहीं कीजिए, बस हिंदू मुस्लिम करते रहिए, मंदिर मस्जिद करते रहिए। इसके ऊपर अगर आप लोग ने वोट देना बंद कर दिया तो दुकान भी बंद हो जाएगी। आप शिक्षा पे वोट कीजिए, आप स्वास्थ्य पे वोट कीजिए, आप अच्छे रोड की वजह से जो है ये कीजिए, वोट कीजिए, और पलायन के मुद्दे पे रोज वोट कीजिए। ये नहीं वोट कीजिए कि वो हिंदू की बात कर रहा है, वो मुस्लिम की बात कर रहा है, वो फलाने की बात कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। ये सब चीज़ की बात तो बिल्कुल भी मत कीजिए। ये बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो जहाँ हो वहीं रह जाओगे। आप देखो, जो लोग हिंदू की बात कर रहा है उसका बेटा हाथ आता है इसमें, उसका बेटा नहीं आता है। कांवड़ ढोने के नाम पे कि कांवड़ हम लेके जा रहे हैं, किसी मंत्री मिनिस्टर का बेटा कांवड़ लेके जाता है? नहीं जाता है, समझा। जो लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे हैं, वही उनका झंडा उठाते हैं, और ना ही इनको जो है उसके ऊपर जाने देते। जब सब पढ़ लिख लेगा तो सवाल करने लगेगा ना, तो क्यों बनाएगा वो स्कूल? स्कूल बंद हो रहे हैं,
समझा? बस नारेबाजी कीजिए, इनके आगे पीछे करिए, फिर वो बिल्कुल सही है। आँख खोलो भाई, आँख खोलो, क्या कर रहे हो? सवाल करो, आँख में आँख डाल करके बातें करो। जो कोई भाजपा के नाम से डराता है कि वो आ जाएगा, आ जाने दो, भाजपा वाला आ जाएगा तो क्या हो गया? तुम कुछ करोगे नहीं, भाजपा के नाम से लोगों को, अक़लियत को तुम डराओगे। ऐसे लोगों को हराओ जो कुछ करते नहीं है, दूसरे का नाम लेकर के आते हैं तुमको डराने के लिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे जो है फॉलो कीजिए, पेज को, और लाइक कमेंट भी कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।